वेलकम टू एक्वा वर्ल्ड क्लासेस। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पिछले लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और उसकी रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने जो पढ़ा था वो हमारी फर्स्ट फार्मूला थी। वो क्या थी? डिफरेंशियल रेट लो एक्सप्रेशन। वो क्या थी? AT इक्वल टू A नॉट माइनस K इंटू टी। ये थी। ये AT क्या होता था? कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। ये क्या है? रेट कांस्टेंट। ये क्या है? टाइम है। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट आपके हर पेपर में कभी ना कहीं हर साल टकरा जाता है। ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए हम लोग ने एक जनरल पढ़ा था, m रेज़ टू द पावर 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनटू सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से जो भी ऑर्डर आपसे पूछा जाए, जीरो के लिए पूछा जाए या फर्स्ट के लिए पूछा जाए या सेकंड के लिए पूछा जाए, तो आप क्या करोगे? इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पुट कर दोगे। जीरो है तो जीरो पुट करोगे, फर्स्ट है तो फर्स्ट पुट करोगे, सेकंड है तो सेकंड पुट करोगे। ठीक। तो अब इस फार्मूला में हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स ध्यान से पढ़ना है और धीरे धीरे पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। यहीं से आपका केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हो जाता है, यहीं से आपके क्वेश्चंस भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक। आप हमारे साथ रहिए, आपको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, हर सवाल बनेगा। बस आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए। क्वेश्चंस आपको मेंशन कर देगा फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक रिएक्शन ले लेगा वो जनरलाइज ए गैसियस से क्या ले लेगा? ए गैसियस से क्या ले लेगा वो? बी गैसियस प्लस सी गैसियस। वो एक क्या लेके चला? रिएक्शन लेके चला। आपको क्या पूछेगा कि अगर AT किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन A की क्या हो जाती है, वो आपको क्या कंसंट्रेशन के यूनिट के साथ देगा, मोल पर लीटर। अगर ये मान के चलो आपके पास क्या है, ये 0 पॉइंट, आपको ऐसे मान के चलो ये है हमारे पास 2 है। ये क्या है? 2 है, 2 मोल पर लीटर। ये क्या है? 2 मोल पर लीटर। ठीक। A नॉट दे दे आपको, A नॉट दे दे 1 मोल पर लीटर। आपके पास K दे दे, रेट कांस्टेंट दे दे 0.5। अब रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है? हम लोग ने पढ़ चुका है। होती क्या है? m1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। m सेकेंड इनवर्स, m क्या होती है? मोल पर लीटर। तो यहाँ से क्या जाती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हमारी यूनिट यहाँ से क्या आ गई? मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। आपको पेपर में ये मेंशन करके रखेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक। अब यहाँ से आपसे पूछ लेगा कितने टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करना है कि जैसे ही हमको पेपर में दिख जाए फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जैसे ही पेपर में दिख जाए आपके दिमाग में ये बातें तुरंत क्लिक करनी चाहिए। हमने डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ चुका है, उसमें ये सब सारे डाटा आते हैं। किसी भी कंसंट्रेशन टाइम पे होती है, इनिशियल होती है, के होती है, टाइम होती है। ठीक। तो वहाँ से हम लोग ये लगा सकते हैं AT इक्वल टू A नॉट माइनस K इंटू टी लगा सकते हैं। तो AT की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 2। A नॉट की जगह क्या पुट सकते हैं? 1। K की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 0.5 इंटू टी। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 1 इक्वल टू 0.5 इंटू टी। यहाँ से क्या आ गया? 1 इक्वल टू 0.5 इंटू टी। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया? 1 डिवाइड बाई 0.5 इंटू टी। यहाँ से पॉइंट हटा दो, 10 हो गया 2। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास? 2 सेकेंड आंसर आ गया। ठीक। आपको क्या पेपर में मेंशन देगा? जैसे ही आपके पेपर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आपने बस ये एक ही फार्मूला पढ़ा है, वो क्या है? डिफरेंशियल रेट लो एक्सप्रेशन। आपको फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई भी रिएक्शन दिया जाए तो आप क्या करोगे? डिफरेंशियल रेट लो निकाल लोगे। डिफरेंशियल रेट लो निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा? थ्योरेटिकली रेट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली रेट। थ्योरेटिकली रेट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल रेट। ठीक, हमने पढ़ चुका है। तो यहाँ से आपके
वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आपने यहाँ पे कवर किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो होती है हाफ लाइफ। क्या होती है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होती है? देखो हाफ लाइफ से क्या समझते हैं? हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है, वो टाइम इंटरवल है, जैसे कि आपको एक रिएक्शन मेंशन कर दे, ए गैसियस से हमने बी गैसियस करा, ए गैसियस से बी गैसियस आके एक जनरलाइज रिएक्शंस है, उसमें आपको अगर पूछ दे कि हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ वो टाइम इंटरवल है, वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपकी किसी भी टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है, वो जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है। मैंने क्या कहा? अगर इसकी कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन किसी भी टाइम, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे किसी भी कंसंट्रेशन किसी टाइम पे वो क्या हो जाए? इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए। क्या हो जाए? इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझना है कि किसी भी टाइम इंटरवल पे रिएक्शन कंसंट्रेशन जो होगी, किसी भी टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी? इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी। तो हमने यहाँ से पढ़ा ए गैसियस से बी गैसियस, ये जो किसी भी टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन है, ये क्या हो जाएगी? इनिशियल कंसंट्रेशन बाय हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द टाइम पीरियड, हमने क्या पढ़ा? किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी टाइम पे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है? इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2। द टाइम पीरियड एट विच concentration at any time is equal to half of its initial concentration। ठीक, यहाँ से क्या आ जाती है? AT इक्वल टू ए नॉट बाय 2। क्या आ जाती है? AT इक्वल टू ए नॉट बाय 2। डिफिनेशन क्या बोलती है? द टाइम पीरियड एट विच कंसंट्रेशन एट एनी टाइम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो किसी भी टाइम पे किसी की कंसंट्रेशन जो होगी वो इनिशियल बाय 2 हो जाएगी। तो हमको क्या पढ़ रहा है? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पढ़ रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो एक जनरलाइज हाफ लाइफ के बारे में आइडिया ले, लेकिन हम लोग ऑर्डर कौन सा पढ़ रहे हैं? हम ऑर्डर पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने के लिए हमने एक जनरल आइडिया ले लिया कि हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ होता है वो टाइम पीरियड होता है आपका जहाँ पे आपकी जो है इनिशियल कंसंट्रेशन जो है किसी भी टाइम पे जो आपकी कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है। तो यहाँ से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग हाफ लाइफ पढ़ते हैं। इसके लिए पढ़ लेते हैं जीरो, एक तो हमने जनरलाइज ले लिया। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन है ए गैसियस से बी गैसियस, यहाँ पे आपके पास क्या होगा? अगर आपके पास हमारे पास ये डिफरेंशियल रेट लॉ की फार्मूला थी AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी। एक चीज़ केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ध्यान देना है, जो भी हमारी फार्मूला डिराइव होगी आगे भी वो सब की सब डिफरेंशियल रेट लॉ से डिराइव होगी। अब ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ हो जाती है। अब ये AT क्या है? AT की हम लोग हाफ लाइफ क्या पढ़ते हैं? किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन जो होगी वो इनिशियल बाय 2 हो जाएगी। ये ए नॉट बाय 2 हो गई, इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू ये टी हाफ हो गई। ये टी हाफ हुई तभी तो ये ए नॉट बाय 2 हो गया। टी हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ।
टी हाफ को हम क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ लाइफ। ये नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक, यहाँ से हमने क्या पढ़ा, यहाँ से ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 इक्वल टू के इंटू टी हाफ। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए नॉट बाय 2 इक्वल टू के इंटू टी हाफ। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, टी हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल गई इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए। ठीक, टी हाफ किसके लिए निकल गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी ये निकल गई टी हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k। अब कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इस फॉर्मूले में क्या सब चेंज आ सकती है। अगर यहाँ तो हम एक जनरलाइज रिएक्शन ले सकते हैं, अगर मान चलिए आपके पास रैंडम कोई रिएक्शन ले ले, क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे। ये तो अभी सिंगल स्टोइकियोमेट्री है, हो सकता है आपको यहाँ पे 2 लगा दे, 3 लगा दे, उस कंडीशन में डिफरेंशियल रेट और एक्सप्रेशन क्या होगी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।